हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व तथा द्रव्य के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई धारावाही लूप कह लें या फिर कुंडली पे लगने वाला बलाघूर्ण। ठीक है, आज हम देखेंगे भैया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलाघूर्ण। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले अगर आप 4 से 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ बच्चों, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो आज हम बहुत सिंपल तरीके से इस टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट लगता है। अरे भाई, हमने कहा ना कि फिजिक्स को आपने यूं ही बदनाम कर रखा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एकदम मजे में सीखना है भैया, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए बच्चों, तो क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। मान लेते हैं कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये बी है, जो ग्रीन लाइन से यहां पे दर्शाई गई है, और इसमें कोई एक धारावाही लूप या जिसको कुंडली कहते हैं भैया, उसको लटकाया गया है, जो कि है ए बी सी डी। यहां पे ए बी सी डी हमने आयताकार एक कुंडली ले लिया है। ठीक है भैया, और इसकी भुजा जो ए बी है, इस पे F1 बल ऊपर की तरफ लग रहा है और CD पर एक F2 बल नीचे की तरफ लग रहा है, जबकि AC पर भैया एक बल, यानी इधर की बात कर लें हम, F3 लग रहा है, और BD पर या फिर DB कह लें पर एक बल F4 लग रहा है। अब मान लेते हैं भैया कि माना इसकी जो लंबाई, ये इस भाई लंबाई हो जाएगी, तो मान लेते हैं बबुआ कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है भैया, तो मान लेते हैं हम, एक मिनट, ये जो लंबाई है ना, वो लंबाई क्या है, एल है। ठीक है, इधर, और इसकी इस तरफ से चौड़ाई क्या है भैया, यानी इसको कहें या इसको चौड़ाई भी है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो इसमें जो भुजा AC और BD है, ये भैया ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर है, और जबकि AB और CD ये दोनों भुजाएं क्षैतिज हैं। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। बहुत आसान टॉपिक है बच्चों, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट या फिर कुछ भी परेशान होने वाली बात है नहीं। ठीक है भैया, तो जो कुछ भी हमने बताया मेरे प्यारे रसगुल्लों, वो चीज आपको पहले लिख लेना है। लिखेंगे क्या कि माना एक आयताकार लूप ए बी सी डी। तो भैया एक आयताकार लूप ए बी सी डी, ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में। तो भैया हम चुंबकीय क्षेत्र, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं बी से, इसको दर्शाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक है, में इसे लटकाया गया है, इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया गया है। ठीक, फिर आगे भैया लिखेंगे कि माना लूप की लंबाई एल और चौड़ाई बी है। तो भैया मान लेते हैं कि जो इसकी लंबाई है, यानी भुजा जो AC है, AC और BD ये लंबाई है, तो भैया इसकी लंबाई L है, और बच्चों जो AB और CD है ये चौड़ाई है, इसकी भैया चौड़ाई क्या है, B है। तो यहां पर लंबाई तथा चौड़ाई दे दिया है। अब आगे बच्चों लिखना है कि माना जो भुजा भाई AC और BD है, भुजा AC और BD है भैया, ये ऊपर की तरफ है ना बबुआ, तो ये ऊपर की तरफ है बच्चों, इसलिए भैया ऊर्ध्वाधर है। और जो भुजा AB और CD है, तो भैया AB और CD ये दोनों कैसे हैं, क्षैतिज हैं। तो भैया AB और CD क्या क्षैतिज रहती हैं। फिर आगे लिखेंगे बच्चों कि जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या लूप को रखते हैं भैया, तो उस पर एक बल कार्य करता है। कभी कभार पूछता है कि ये बल भाई किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तो ये जो बल काम करता है इस पे भैया, जैसे F1 F2 ऊपर नीचे की तरफ, और ये दोनों परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो ये क्या बल जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भाई आधारित है, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे कि जब लूप में धारा I प्रवाहित करते हैं, यानी जब इस कुंडली में हम I धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस पे जो लगने वाला बल होगा भैया वो कैसे होगा वो समझना है। ठीक है, चलिए, तो जब हम लूप में धारा प्रवाहित करते हैं, तो भैया यहां पे जो बल काम करेगा बच्चों, पहला हो जाएगा, ध्यान देना, पहला जो हो जाएगा बच्चों, ये क्या है, भुजा AB है,
तो ए बी पर जो बल लगेगा वो क्या है, F1 लगेगा, और इसकी दिशा कैसी है, ऊपर, यानी लंबवत। ठीक है भैया, तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि भुजा ए बी पर, ए बी ही है ना, एक बार देख लेते हैं, हाँ भुजा ए बी पर, तो भैया ए बी है तो लिखेंगे बच्चों भुजा ए बी पर लगने वाला बल। तो भुजा ए बी पर जो लगने वाला बल होगा बच्चों, वो क्या लग रहा है भैया, F1, F1 लग रहा है, तो F1 बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है। क्या होता है, तो भैया यहाँ पे एल स्मॉल वाला लिखेंगे क्योंकि लंबाई एल माना है, आई बी एल साइन थीटा। तो भैया यहाँ पे हम साइन 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि बच्चों ये बल कैसा लग रहा है, लंबवत लग रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, लंबवत लग रहा है भैया, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, दिशा लंबवत है, तो यहाँ पे जो F1 निकल कर आया भैया वो आई बी और एल निकल कर आया। इसी तरह से मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान देना भैया, इसी तरह से हम, ठीक है, F2 निकालेंगे। भाई ये भी क्या है, अगर हम बात कर लें तो ये दोनों लंबवत हैं, और ये भैया क्या है, ठीक, मतलब ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्या है, क्षैतिज है। तो यहां पर भैया, तो ये तो किस तरफ है, लंबवत जरूर है, लेकिन भैया ये बल ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इसी तरह से भैया कि जो भुजा बच्चों आपका हो जाएगा, कौन सी भुजा, नीचे वाली। अब भुजा सीडी पर लगने वाला बल, तो लिखेंगे भुजा सीडी पर लगने वाला बल। तो भैया सीडी पर जो लगने वाला बल होगा ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा, F2, F2 बराबर इसमें भी वही आई बी एल और साइन 90 डिग्री, क्योंकि बच्चों ये भी लंबवत भैया कार्य करेगा, बट इसकी जो दिशा है वो की बार वो नीचे की तरफ हो जाएगी, बस इतना सा अंतर है। तो यहां पे जो बल हो जाएगा F2 बराबर आई बी एल, ये भी हो जाएगा। अब उसके बाद भैया ध्यान देना, तीसरी बात, अब तीसरी बात बच्चों, अब जो भुजा मतलब यहां पर भुजा AC और BD पर क्रमशः कौन से बल F3 और F4 लग रहे हैं, लेकिन बच्चों ये परस्पर क्या है, मतलब बराबर और विपरीत है, यानी समांतर है एक दूसरे के, और समांतर के लिए थीटा का वैल्यू 0 रखा जाता है, तो इन पे जो बल लगेगा उसका परिणामी मान, मतलब परिणामी जो बल होगा वो भी क्या, शून्य हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे भैया, अब लिखेंगे कि भुजा, ध्यान दो कौन कौन सी भुजा, तो भुजा AC व BD, ठीक, भुजा लिखेंगे भुजा AC व BD पर क्रमशः F3 व F4 बल कार्य करता है। फिर आगे लिखेंगे ये बराबर व विपरीत हैं, अतः इनका परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी बल क्या हो जाएगा भैया, या परिणामी शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो भैया इनका परिणामी जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई भैया। अब ध्यान से समझना बबुआ, ठीक है, इसी में समझ लेते हैं। अब यहां से हम निकालेंगे बलाघूर्ण, बट बलाघूर्ण के लिए सबसे पहले अब फिर से थोड़ा यहां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना होगा भैया, ध्यान से समझिए, थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र को हम दर्शा देते हैं एक बार फिर से। देखिए अब भैया यहां पे ध्यान देना बच्चों, हम मान लेते हैं कि भैया यहां पे जो लूप थे, लूप की कोई एक भुजा ले लेते हैं, ठीक है, यानी इसकी चौड़ाई जैसे हमने AB या फिर CD की जैसे चौड़ाई को हमने दर्शा दिया, तो भैया हम मान लेते हैं कि यहां पर हमने क्या किया, हम इसकी चौड़ाई को दर्शा दे रहे हैं इस तरफ से, मतलब इस तरह से चौड़ाई को हमने दर्शा दिया। अब बच्चों एक चीज ध्यान से समझना,
अब यहां पे बल जो लग रहा है ना भैया, वो बल भाई एक ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहां पे हम मान लेते हैं कि इस पे जो बल है, इस पे जो बल है वो F1 है, जो कि F1 बराबर क्या है, IBL है। और यहां पे भैया ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ जो बल लग रहा है F2, अर्थात ये जो बल लग रहा है ये भी IBL है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों इसकी लंबवत दूरी, अगर मतलब यहां पे ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है बबुआ। अगर इसको हम डैश डैश करके आगे बढ़ा दें, यानी लंबवत दूरी तभी निकलेगा जब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा दें। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दें और इसको भी डैश डैश करके यहां से मिला दें। ठीक, अब उसके बाद भैया यहां पे मान लेते हैं कि भैया ये क्या है, थीटा कोण है, ये थीटा कोण है और ये चौड़ाई b है। अब एक चीज ध्यान देना, इनको हम कुछ नाम दे देते हैं, ये a है और ये b है और ये c है। तो ध्यान देना, कोण के सामने की भुजा भैया लंब होगा, यानी ये कर्ण का काम करेगा। और ध्यान देना, वैसे देखेंगे तो आपको लगेगा ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, बट नहीं भैया, हमने बताया कि कोण ये है के सामने, यानी अगर इसको सीधा करोगे बच्चों तो ये ऐसा बनेगा, ये कोण बन रहा है तो भैया इसके सामने की ये तो लंब ही होगी, मतलब इसके सामने का बच्चों ये लंब होगा। ठीक है, ये अब आधार का काम करेगा, मतलब ये वाला, और ये तो कर्ण ही है। तो अब हम लंबवत दूरी, सबसे पहले भैया हम क्या AC का ही मान निकालेंगे। ठीक, क्योंकि हमको यहाँ पे चौड़ाई पता है, तो हम क्या करेंगे, ये इसकी लंबवत दूरी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि बच्चों बल आघूर्ण निकालने के लिए, बल आघूर्ण निकालने के लिए भैया आपको लंबवत दूरी चाहिए। तो चूंकि यहां पर लिखेंगे कि लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, अब भैया लूप पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा ना बच्चों, वो टाउ बराबर, ठीक, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो बल आघूर्ण होगा कि बल आघूर्ण बराबर बल गुणे, यहां पे बल की दिशा में भैया लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं, एक मिनट थोड़ा इसको इधर से लिखें भैया, ज्यादा सट गया, ऐसे लिखेंगे कि बल आघूर्ण बराबर ये बल हो जाएगा गुणे भैया क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी। अब लंबवत ये दूरी हो गया, यानी बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं, किससे भैया, टाउ से। तो टाउ बराबर भाई बल हो जाएगा गुणे, अब यहां पे लंबवत दूरी क्या है, तो लंबवत दूरी AC है। अब AC का मान कैसे निकलेगा भैया, वो यहां पर आप समझिएगा। AC का मान कैसे निकलेगा, तो यहां पे ध्यान देना, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ध्यान दो, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा है, तो क्या होता है भैया, साइन, सॉरी यहां पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी साइन थीटा डायरेक्ट निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, AC है, कर्ण क्या है बच्चों, AB है। ठीक है, तो लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब भैया AC है, तो यहां पे AC हो गया अपान AB है, AB का मतलब यहां पे मान क्या है, B है, यानी ये चौड़ाई है, तो AC का जो मान निकल आया B साइन थीटा निकल आया। ठीक है भैया, यहां से बच्चों आपको ये B साइन थीटा लंबवत दूरी निकल आई, तो यहां पर वही लिख देंगे, टाउ बराबर ये F हो गया गुणे लंबवत दूरी भैया हमने बताया B साइन थीटा। F का मतलब भैया यहाँ पे F1 और F2 जो ऊपर नीचे लग रहा है, तो इनका परिणामी F ही होगा, तो टाउ बराबर F का मान वही चीज रखना है IBL, उसके बाद यहाँ पे क्या है B साइन थीटा। अब देखिए थोड़ा इसको सही से लिख दीजिए, पास पास, तो भैया I रहने दीजिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे B, ठीक, एक मिनट, इसको यानी यहाँ पे I रहने दीजिए, फिर उसके बाद ये लंबाई गुणे चौड़ाई एक स्थान पे कर दीजिए, फिर उसके बाद B साइन थीटा। एक चीज ध्यान देना भैया, चूंकि यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है A, ठीक है,
ये चीज होता है। यानी कुंडली का भैया क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक भैया, तो यहां पर हम लिखेंगे टाउ बराबर आई और एल इंटू बी बराबर ए, और उसके बाद यहाँ पे बी और फिर भैया साइन थीटा। मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान से समझिएगा, यही हो जाता है धारावाही लूप या फिर कह लें कुंडली पर लगने वाला बलाघूर्ण। ठीक है भैया, तो है ना आसान, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन ध्यान देना, अगर इसी में कुंडली में मान लेते हैं ये जो कुंडली है इसमें तांबे के तार लपेट करके कई फेरों में कुंडली बनाई गई है, ठीक है, तो यहां पर तब क्या होगा देखिए, तो यहां पे कुछ तब कंडीशन और होता है, लिखेंगे कि यदि यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो भैया तो टाउ बराबर आगे केवल आई n जोड़ देना है, बस n आई ए बी साइन थीटा। ठीक है भैया, तब ये क्या है आपका फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तब ये फार्मूला बन जाता है, ध्यान देना भैया। और यहाँ पे सैम्बल बच्चों हर एक चीज का मतलब जानना जरूरी है कि टाउ क्या होता है, एन क्या है, आई क्या है, ए क्या है। ठीक है, तो बाकी थीटा तो कोण ही है, तो टाउ क्या है, बल आघूर्ण होता है। ठीक है, एन क्या है, फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या को बताता है भैया। आई क्या है, धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा। ए क्या है भैया, क्षेत्रफल। ठीक है, और ये थीटा जो है ये क्या है, लूप की अक्ष तथा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बीच का कोण। ठीक है बच्चों, चलिए तो भैया स्क्रीनशॉट कर लेना है बबुआ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, उसके बाद भैया ये कर लीजिए, बार बार बोल रहे हैं बच्चों डिफिकल्ट नहीं है, बस एक दो बार आपको वीडियो बार बार देखने की जरूरत है। नहीं समझ में आता एक बार देखिए, दो बार देखिए, जब तक क्लियर ना हो जाए। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, अब उसके बाद इतना कर लीजिए ये भी। ठीक है, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये क्लास काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।